अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लाइक टाई एंड टिप्स। यस, आज हम इस खूबसूरत से शर्ट का, ये फ्रॉक भी है और एक शर्ट का स्टाइल भी है। ये 5 ईयर बेबी का मैंने फ्रॉक जो है वो स्टिच किया है। इसकी आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों की जो मेथड है वो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं इसको एक और छोटे साइज में भी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको स्टाइल इसलिए दिखा दिया है कि अब जब मैं इसको छोटे में बनाना आपको बताऊंगी, इसका स्टाइल भी यही होगा, स्टिचिंग का मेथड भी बिल्कुल सेम होगा, लेकिन वो इस स्टाइल में ही बनेगा। सिर्फ इस पे मैंने पॉकेट लगाई है, सादा पाइपिंग लगाई है और पोटली बटन बना दिए हैं सिंपल। आपको बीड्स ले लें, कोई बटन आपके पास पुराना पड़ा है तो उसी के ऊपर मैंने ये जो जीन कपड़ा है इसी के साथ उसको बना के सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया है। वैसे बिल्कुल नहीं है, सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है। यहाँ मैंने इसको टिच बटन इसलिए लगाया है कि बच्चों के पहनने में आसानी हो जाती है। और जीन जो है, जीन मैंने पुरानी पैंट यूज़ की है, आपके पास भी घर में पड़ी है। एक साइड से मैंने जो है वो मुकम्मल इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। सेकेंडली अब जो है वो मैं अब दूसरी शर्ट के ऊपर जो है वो इससे डिज़ाइनिंग अब करूँगी। सबसे पहले हमने फ्रॉक का जो दामन वाला स्टाइल है, जो दामन वाली जो होती है पोर्शन, वो हमने पहले सेलेक्ट करना है कि हमने उसको कितना लेंथ में लेना है। अब मैं आपको एक फ्रॉक दिखाती हूँ जिससे मैंने इसका साइज लेना है। मुझे रिक्वेस्ट भी हो रही है कि फ्रॉक टू फ्रॉक कटिंग करना सिखा दें। चलें, थोड़ा सा उनको हेल्प इसमें से भी मिल जाएगी। और एक वीडियो जो उनके लिए मैं स्पेशली भी बनाने वाली हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी मिल जाएगी। ये आप देखो कि ये इसका बॉडी स्टाइल है, ये बॉडी वाला फ्रॉक है। अब जब आपने इस फ्रॉक के साइज से ये रखनी है इसकी लेंथ इस शर्ट की, तो आपने इसको कैसे ये वाला साइज लेना है ये मैंने आपको बताना है कि आपने इसको कंधे से, यहाँ ये कंधा कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ तक आपने इसको लेना है। यहाँ तक आपने अगर किसी भी साइज में बनाना है ना, तो आपने कंधे तक इसको माप लेना है पहले, फिर आपने इसको इस तरीका से, क्योंकि इसकी मैंने ये देखो साइड से कटिंग की हुई है, इसलिए मैं इसको साइज में बिल्कुल सेंटर से पकड़ूंगी ताकि इसकी लेंथ जो है वो छोटी ना हो जाए। ये देखें, ये कंधे से पकड़ के आपने इसको नाप लिया और उसकी लेंथ जो है वो ले ली। उसके बाद इसकी यहाँ से तकरीबन 2 इंच से आपने सिर्फ इसका कॉर्नर झाड़ना है, बस बस इतना सा। और इसका कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल ऐसे ही स्टिच हो जाएगा। और इस दोनों पीसीस को आप सेंटर से लैदा लैदा कर लो। फिर इसका ऊपर से हम बॉडी वाला पार्ट उतार लेंगे। इस तरीका से इसको मैंने खोल लिया और इस तरह से पीसेस को लैदा कर लें, यूं। इसी तरह से इस डबल पीस को एक और बार ऐसे करें। इसको दोबारा इतना ज़रूरी नहीं है नापना, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी उतर जाता है तो वो हम लोग कटिंग में ही उसको कवर कर लेंगे। वही मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। इस तरीका से मैंने रखा, लेकिन आपने इसकी चौड़ाई ज़रूर देखनी है, प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा कि आपने अपनी बच्ची के हिसाब से, ये देखें, इधर से भी सिलाई का मार्जिन होना चाहिए और इधर से भी सिलाई का मार्जिन होना चाहिए। ये आपने पहले से डिसाइड कर लेना है, देख लेना है, पहले इसको अच्छे से देखो, फिर इसकी चौड़ाई को उतार लो। और हमने लेंथ भी जो है वो कंधे से, जहां से हमने नीचे की लेंथ ले ली थी और बकिया हमारी लेंथ जो है टोटल बच गई है, हमने लेंथ भी उधर से ही लेनी है। ये देखें, यहाँ सिलाई का मार्जिन और नीचे सिलाई का मार्जिन, थोड़ी सी हम इसकी जब कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैंने
ये जो फोल्डिंग वाली साइड है ये आपने अंदर वाली साइड पे रखनी है, क्योंकि ये हमारा कटिंग वाला एरिया है। और बिल्कुल किनारे पे, यहाँ इस साइड पे कुछ नहीं करना है आपने। आपने इसको किनारे पे रख के पहले हमने इसको कट कर लेना है। अब हम इसके ऊपर फ्रॉक बिछाएंगे। अगर आपने फ्रॉक टू फ्रॉक कटिंग सीखनी है तो उसका भी यही तरीका है। इंची टेप से मैं इसलिए नहीं नाप रही हूँ, तो चलें जो लोग ऐसे सीखना चाह रहे हैं वो ऐसे ही देख लें। अब सब लोगों को निशान लगा के नहीं कटिंग करना आता है, तो उनके लिए ऐसे आसानी हो जाती है। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है, शायद उन्होंने वीडियोस को नोट नहीं किया अच्छी तरह। ये वाला एरिया जो है ये कंधे का एरिया है। इससे मैंने हाफ इंच अपने वाली साइड पे, हाफ इंच ज़्यादा इस कपड़े से मैंने हाफ इंच ज़्यादा पे निशान लगाया है। और फिर मैंने इससे हाफ इंच पे ये वाला निशान लगा दिया और सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया। इसी तरह से जहां ये सिलाई का निशान आ रहा है इससे हाफ इंच नीचे मैंने निशान लगाया, सॉरी ऊपर लगाना है। यहाँ मैं खुद जो है कंफ्यूजन में आ गई हूँ आज। यहाँ आपने ये हमारा एरिया जो है ये सिलाई वाला है, इससे हाफ इंच ऊपर लगाना है ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो वो बिल्कुल इसी जगह पे कंप्लीटली आ जाएगी। अब आपने क्या किया, इस पीस को यूं मोड़ दिया इस तरह। ये देखो, ये सिलाई जो है ये बिल्कुल मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ इस तरीका से। अगर आपको निशान नजर आ रहा है, इस निशान को यूं रखो और ये निशान जो है ये ऊपर से नहीं, यहाँ से ये बिल्कुल निशान जो बन गया है, मैं इसी के ऊपर इसकी कटिंग करूंगी। इस तरीका से। अब ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ हम जब चोनर डालेंगे, अब हमारे पास जो एरिया बच गया है, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ इसको हल्का सा सीधा कर लें बस। अब जब हम इसमें चोनर डालोगे आप, ये देखो, तो जाहिर बात है कि आपने चुनट अब उतनी ही डालनी है जितना हमारा ये वाला पोर्शन हमने कट कर लिया है, इस तरह। तो ये जब आप डबल सिलाई से चुनट डाल लो तो फिर इसके साथ कंफर्म कर लो कि मैंने जो सिलाई लगा ली है वो इतनी हो गई है, तो फिर इसको सिलाई के साथ आपने इस पोर्शन को इसके साथ ऐसे ही अटैच कर लेना है और सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ अटैच कर लेना है। ये देखें, ये दो पीसेस हैं ऐसे ही। तो ये फ्रॉक जो है ये इस तरह से सिंपल फ्रॉक जो है ये कट कर लिया है हमने। अब हम इसकी पॉकेट को कट कर लेते हैं पहले। ये कपड़ा मैंने 6.5 इंच जो है ये लेंथ में ले लिया है और 11.5 इंच मैंने चौड़ाई में ले लिया है। इसको फिर मैंने यूं डबल कर लिया। जितनी भी आपने अब पॉकेट का साइज बनाना है, अब इसको एक साइड से, ये वाली साइड जो है जहां मैंने पॉकेट को लगाना है, मैं तकरीबन इसको 4 इंच से छोड़ूंगी। यहां से 4 इंच पे इसलिए क्योंकि ऊपर हमारा जो है वो बॉडी पार्ट भी है, ये कमर वाला एरिया आ जाएगा। यहां से हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट की फिर यहां से फोल्डिंग भी हमने रखना है इस तरीका से। और फिर मैंने इसको यहां से सिर्फ इसका कॉर्नर जो है वो कट कर देना है बस, इस तरह। ये देखें, तो ये हमारी दोनों पॉकेट जो हैं ये रेडी हो गई हैं। अब हमने इसको पहले यूं फोल्ड करना है।
फिर इस साइड से हमने ये सारी इसकी यूं फोल्डिंग कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा मार्जिन अंदर का हमने रखा है, थोड़ा थोड़ा ही। जीन की जो पैंटें इस्तेमाल हो चुकी होती हैं उनमें एक ये क्वालिटी होती है, वो नरम बहुत हो जाती हैं और उनसे डिजाइनिंग करने का मजा बहुत आता है। वो इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं वॉश करने के बाद, वो काफी इस्तेमाल जो हो चुकी होती हैं। न्यू जीन जो होती है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती है। अब ये वाला पार्ट जो है, जो हमने फोल्ड नहीं किया है, वो हमारा बाहर वाली साइड पे आएगा और जिसको हमने फोल्ड कर लिया है ये हमारा अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से दोनों पॉकेट्स भी आपने रेडी कर लेनी है। फिर इसके आपने ऐसे ही सिंपल स्लीव भी कटिंग कर लेनी है। सिंपल कटिंग करूंगी बिल्कुल 2 इंच से, जैसे मैंने इतनी दफा आपको बताया है कि ज्यादा गहराई में कटिंग बच्चों की नहीं करनी है, सिर्फ 2 इंच से। लंबाई और चौड़ाई में आपको जरूर बताऊंगी कितनी मैंने रखी है। 10 इंच इसकी लेंथ है और कंधा मैंने इसका 6 इंच लिया है। तो फ्रॉक जो है वो तो कट हो गया। अब इसका स्टिचिंग का मेथड रह गया है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर वाले पार्ट जो हैं वो जोड़ लेने हैं। इस तरीका से आपने पहले इनके दोनों पोर्शन को जोड़ने के बाद देन आपने फिर इसकी इस तरीका से पॉकेट लगानी है जो हमने रेडी की है। उसके बाद आपने सेंटर में, मैंने जो आपको बिल्कुल सीधा तरीका बताया है कि आपने इस तरह से टच पेपर को कट करना है और बिल्कुल सीधी इसकी, तकरीबन मैं आपको लेंथ में बता देती हूँ कितना मैंने रखना है। अगर मैं इसकी स्टिचिंग भी करने आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 8 इंच तक आपने इसकी प्लेकेट को रेडी कर लेना है और 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा अपने नेक को काट के तो इसके ऊपर आपने बैंड को रेडी करना है। बैंड की भी आपको मैं लेंथ बता देती हूँ। पॉकेट लगाएं, इसके कंधे जोड़ें और सिंपली आपका कोई भी आपने सीधा बिल्कुल बाजू लगाया है। बैंड बनाने का तरीका आपको वीडियो अलहदा से मिल जाएगी मेरे चैनल पर। इस तरह से मैंने ये फट्टी बनाई है और मैंने ये पाइपिंग की है, ये आपको वीडियो ये भी मिल जाएगी क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में इस तरह से सीधे कपड़े के साथ ये पाइपिंग लगाना सिखाया है। आज मेरा जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि आपके साथ डिज़ाइनिंग भी शेयर हो जाए और ये किस तरह से कट किया है वो भी मैं कट करके दिखा दूँ। स्टिचिंग जो है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। इसकी मैं बैंड की लेंथ आपको ज़रूर बता देती हूँ। 2 साल की बच्ची के लिए मैंने 11 इंच लेंथ में बैंड लिया है। थोड़ा सा इसलिए बड़ा लिया है क्योंकि आगे सर्दियां हैं और हम लोग इसको लीलन पे बना रहे हैं। नीचे से बच्चों ने अगर कुछ पहना होगा तो वो नेक जो है वो बहुत फंसी हुई लगेगी। तो इसी तरीका से आप भी इसको स्टिच करें और अगर कोई आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।